स्वागत है आपका द क्लासिकल स्टोरीज में। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी कहानी दूध का दाम। अब बड़े बड़े शहरों में दाइयाँ, नर्सें और लेडी डॉक्टर सभी पैदा हो गई हैं, लेकिन देहातों में जच्चे खानों पर अभी तक भंगिनों का ही प्रभुत्व है और निकट भविष्य में इसमें कोई तब्दीली होने की आशा नहीं। बाबू महेशनाथ अपने गांव के जमींदार थे, शिक्षित थे और जच्चे खानों में सुधार की आवश्यकता को मानते थे। इसमें जो बाधाएं थीं, उन पर कैसे विजय पाते। कोई नर्स देहात में जाने के लिए राजी ना हुई और बहुत कहने पर राजी भी हुई तो इतनी लंबी चौड़ी फीस मांगी कि बाबू साहब का सिर झुकाकर आने के सिवा और कुछ न सूझा। लेडी डॉक्टर के पास जाने की उनकी हिम्मत न पड़ी। उनकी फीस पूरी करने के लिए शायद साहब को अपनी आधी जायदाद बेचनी पड़ती। इसीलिए जब 3 कन्याओं के बाद वह चौथा लड़का पैदा हुआ तो फिर वही गूदड़ था और फिर वही गूदड़ की बहू। बच्चे अक्सर रात को ही पैदा होते हैं। एक दिन आधी रात को चपरासी ने गूदड़ के द्वार पर ऐसी हाक लगाई कि पास पड़ोस में भी जाग पड़ गई। लड़की ना थी कि मरी आवाज में पुकारता। गूदड़ के घर में इस शुभ अवसर के लिए महीनों से तैयारी हो रही थी। भय था तो यही कि फिर बेटी न हो जाए, नहीं तो वही बंधा हुआ 1 रुपया और एक साड़ी मिलकर रह जाती। इस विषय में स्त्री पुरुष में कितनी ही बार झगड़ा हो चुका है, शर्तें भी लग चुकी हैं। स्त्री कहती थी, अब की अगर बेटा न हुआ तो मुंह न दिखाऊंगी। हाँ हाँ, मैं मुंह न दिखाऊं, सारे लक्षण बेटे के हैं। और गूदड़ कहता था, देख लेना, बेटी ही होगी और बीच खेत में होगी। बेटा निकले तो मूछ मुड़ा लूं। हाँ, मैं मूछ मुड़ा लूं। शायद गूदड़ समझता था कि इस तरह अपनी स्त्री में पुत्र कामना को बलवान करके वह बेटे की अवाई के लिए रास्ता साफ कर रहा है। भूंगी बोली, अब मूछ मुड़ा ले दाढ़ीदार, कहती थी ना कि बेटा होगा, सुनता ही ना था, अपनी ही रट लगाया जाता था। मैं आज तेरी मूछ मोड़ूंगी। गूदड़ कहता, अच्छा मूड़ लेना भली मानस, मूछे क्या है, फिर निकलेंगी, तीसरे दिन ही निकलेंगी, ज्यों की त्यों। मगर जो कुछ मिलेगा उसमें आधा मैं रख लूंगा, कह देता हूं। भूंगी ने अंगूठा दिखाया और अपने 3 महीने के बालक को गूदड़ के सुपुत्र कर सिपाही के साथ चल दी। गूदड़ ने पुकारा, अरे सुन तो, कहाँ भागी जाती है? मुझे भी बधाई बजाने जाना पड़ेगा, इसे कौन संभालेगा? भूंगी ने दूर से ही कहा, इसे वहीं धरती पर सुला देना, मैं आके दूध पिला दूंगी। महेशनाथ के यहाँ अब भूंगी की खूब खातिरदारी होने लगी। सवेरे हरीरा मिलता, दोपहर को पूरिया, हलवा और तीसरे पैर को फिर वही, रात को फिर वही। गूदड़ को भी खूब परोसा मिलता था। भूंगी अपने बच्चे को दिन रात में 1 से 2 बार दूध पिला पाती थी। उसके लिए ऊपर के दूध का प्रबंध था। भूंगी का दूध बाबू साहब का भागवान बालक पीता था और यह सिलसिला 12वें दिन भी न बंद हुआ। मालकिन मोटी ताजी देवी थी, पर अब की कुछ ऐसा संयोग था कि उन्हें दूध नहीं हुआ। तीनों लड़कियों की बार इतने इफरत से दूध होता था कि लड़कियों को बदहजमी हो जाती थी। अब की एक बूंद नहीं। भूंगी दाई भी थी और दूध पिलाई भी। मालकिन कहती, भूंगी हमारे बच्चे को पाल दे, फिर जब तक तू जिए बैठी खाते रहना। 5 बीघे माफी दिलवा दूंगी, नाती पोते चैन करेंगे। और भूंगी का लाडला ऊपर का दूध हजम ना कर सकने के कारण बार बार उल्टियां करता। दिन ब दिन दुबला होता जाता था। भूंगी कहती, बहू जी मूड़न में चूड़ी लूंगी, कह देती हूँ। बहू जी उत्तर देती, हाँ हाँ चूड़े लेना भाई, धमकाती क्यों है, चांदी की लेगी या सोने की? वाह बहू जी, चांदी के चूड़े पहन के किसे मुंह दिखाऊंगी, किसकी हंसी होगी? अच्छा सोने के लेना भाई, कह तो दिया।
और ब्याह में कंठा लूंगी और गूदड़ के हाथों के तोड़े। वह भी लेना भगवान, वह भी तो दिखाए दिन। घर में मालकिन के बाद भूंगी का राज था। महरियां, महाराजन, नौकर, चाकर सब उसका रोब मानते थे। यहाँ तक कि खुद बहू जी भी उससे दब जाती थी। एक बार तो उसने महेशनाथ को भी डांटा था, हंसकर टाल गए। बात चली थी भंगिनों की। महेशनाथ ने कहा था, दुनिया में और चाहे जो कुछ हो जाए, भंगी भंगी ही रहेंगे, इन्हें आदमी बनाना कठिन है। इस पर भूंगी ने कहा, मालिक, भंगी तो बड़े बड़ों को आदमी बनाते हैं, उन्हें क्या कोई आदमी बनाए। यह गुस्ताखी करके किसी दूसरे अवसर पर भला भूंगे के सिर के बाल बच सकते थे, लेकिन आज बाबू साहब ठहाका लगाकर हंसे और बोले, भूंगी बात तो बड़े पते की कहती है। भूंगी का शासनकाल साल भर के आगे न चल सका। देवताओं ने बालक के भंगिन का दूध पीने पर आपत्ति की। मोटेराम शास्त्री तो प्रायश्चित तक का प्रस्ताव कर बैठे। दूध तो छुड़ा ही दिया, लेकिन प्रायश्चित की बात हंसी में उड़ गई। महेशनाथ ने फटकार कर कहा, प्रायश्चित की बात खूब कही शास्त्री जी। कल तक उसी भंगिन का खून पीकर पला, अब उसमें छूत घुस गई। वहां रे आपका धर्म। शास्त्री जी सिखा पटक कर बोले, यह सत्य है। वह कल तक भंगिन का रक्त पीकर पला, मांस खाकर पला, यह भी सत्य है, लेकिन कल की बात कल थी, आज की बात आज। जगन्नाथपुरी में छूत अछूत सब एक पंगत में खाते हैं, पर यहाँ तो नहीं खा सकते। बीमारी में तो हम भी कपड़े पहने खा लेते हैं, खिचड़ी तक खा लेते हैं बाबूजी, लेकिन अच्छे हो जाने पर तो नेम का पालन करना पड़ता है। आप धर्म की बात न्यारी है, तो इसका अर्थ है कि धर्म बदलता रहता है, कभी कुछ और कभी कुछ। और क्या, राजा का धर्म अलग, प्रजा का धर्म अलग, अमीर का धर्म अलग, गरीब का धर्म अलग। राजे महाराजे जो चाहे खाएं, जिसके साथ चाहे खाएं, जिसके साथ चाहे शादी ब्याह करें, उनके लिए कोई बंधन नहीं। समर्थ पुरुष हैं, बंधन तो मध्य वालों के लिए हैं। प्रायश्चित तो ना हुआ, लेकिन भूंगी को गद्दी से उतरना पड़ा। हाँ, दान दक्षिणा इतनी मिली कि वह अकेले न ले जा सकी। सोने के चूड़े भी मिले, एक की जगह 2 नई साड़ियां मिली। तभी प्लेग ने जोर बांधा और गूदड़ पहले ही चपेट में आ गया। भूंगी अकेली रह गई, पर गृहस्थी ज्यों की त्यों चलती रही। लोग ताक लगाए बैठे थे कि भूंगी अब गई। फला भंगी से बातचीत हुई, फला चौधरी आए, लेकिन भूंगी कहीं नहीं गई। यहाँ तक कि 5 साल बीत गए। उसका बालक मंगल दुर्बल और सदा रोगी पर भी दौड़ने लगा। सुरेश के सामने पिद्दी सा लगता था। एक दिन भूंगी महेशनाथ के घर पर परनाला साफ कर रही थी। महीनों से गलीच जमा हो गया था, आंगन में पानी भरा रहने लगा था। परनाले में एक लंबा मोटा बांस डालकर जोर से हिला रही थी। पूरा दाहिना हाथ परनाले के अंदर था कि अचानक उसने चिल्लाकर हाथ बाहर निकाला। उसी वक्त एक काला सांप परनाले से निकलकर भागा। लोगों ने दौड़कर उसे मार तो डाला, लेकिन भूंगी को न बचा सके। समझे पानी का सांप है, विषैला ना होगा, इसलिए पहले कुछ गफलत की गई। जब विष देह में फैल गया और लहरें आने लगी, तब पता चला कि वह पानी का सांप नहीं था, वह गेहूं था। मंगल अब अनाथ था। दिन भर महेश बाबू के द्वार पर मराया करता। घर में जूटन इतना बचता था कि ऐसे ऐसे 10 बालक पल जाते। खाने की कोई कमी नहीं थी। हाँ, उसे तब बुरा जरूर लगता था जब उसे मिट्टी के कसूरों के ऊपर से खाना दिया जाता था। सब लोग अच्छे अच्छे बर्तनों में खाते हैं, उसके लिए मिट्टी के कसूरे। यूं उसे इस भेदभाव का बिल्कुल ज्ञान ना होता था, लेकिन गांव के लड़के चिढ़ा चिढ़ा कर उसका अपमान करते रहते थे। कोई उसे अपने साथ नहीं खेलने देता था, यहाँ तक कि जिस टाट पर वह सोता था वह भी अछूत था।
मकान के सामने एक नीम का पेड़ था। इसी के नीचे मंगल का डेरा था। वह फटा सा टाट का टुकड़ा, 2 मिट्टी के कसोरे और धोती, जो सुरेश बाबू की उतरन थी। जाड़ा, गर्मी, बरसात, हर मौसम में वह एक से ही आरामदायक थी। और भाग्य की बली, मंगल झुलसती हुई लू, गलते हुए जाड़े और मूसलाधार वर्षा में भी जिंदा था और पहले से स्वस्थ था। बस उसका अपना कोई नहीं था। अगर कोई अपना था तो वो था गांव का एक कुत्ता, जो अपने सहवर्गियों के जुल्म से दुखी होकर मंगल की शरण में पड़ा रहता था। दोनों एक ही खाना खाते और एक ही टाट पर सोते। तबीयत भी दोनों की एक सी थी और दोनों एक दूसरे के स्वभाव को खूब जानते थे। कभी आपस में झगड़ा ना होता। गांव के धर्मात्मा लोग बाबू साहब की इस उदारता पर आश्चर्य करते। ठीक द्वार के सामने 50 हाथ भी तो ना होगा मंगल का पड़ा रहना। उन्हें 16 आने धर्म विरुद्ध जान पड़ता। छी, यही हाल रहा तो थोड़े ही दिनों में धर्म का अंत ही समझो। भंगी को भी भगवान ने ही रचा है, यह हम भी जानते हैं। उसके साथ हमें किसी तरह का अन्याय ना करना, यह किसे नहीं मालूम। भगवान का तो नाम ही पतित पावन है, लेकिन समाज की मर्यादा भी कोई वस्तु है। उस द्वार पर जाते हुए संकोच होता है। गांव के मालिक हैं, जाना तो पड़ता ही है, लेकिन बस यही समझ लो कि घृणा होती है। मंगल और टामी में गहरी बनती थी। मंगल कहता, देखो भाई टामी, जरा और खिसक कर सो। आखिर मैं कहाँ लेटूं? सारा टाट तो तुमने घेर लिया है। टामी कूं कूं करता, दुम हिलाता और खिसक जाने के बदले और ऊपर चढ़ जाता और मंगल का मुंह चाटने लगता। रात को वह एक बार रोज अपने घर को देखने जाता। थोड़ी देर रोने जाता। पहले साल फूस का छप्पर गिर पड़ा, दूसरे साल एक दीवार गिरी। अब केवल आधी आधी दीवारें खड़ी थीं, जिनका ऊपर भाग नोकदार हो गया था। यही उसे स्नेह की संपत्ति मिली थी। वही स्मृति, आकर्षण, वही प्रेम उसे एक बार उस उजड़ में खींच ले जाता था। और टामी सदैव उसके साथ होता था। मंगल नोकदार दीवार पर बैठ जाता और जीवन के बीते और आने वाले स्वप्न देखने लगता और बार बार उछलकर उसकी गोद में बैठने की असफल चेष्टा करता। एक दिन कई लड़के खेल रहे थे। मंगल भी पहुंचकर दूर खड़ा हो गया। या तो सुरेश को उस पर दया आई या खेलने वालों की जोड़ी पूरी ना हुई, कह नहीं सकते। जो कुछ भी हो, आज मंगल को भी खेल में शरीक कर लिया जाए। यह कौन देखने जाता है? यहाँ कौन देखने आता है? क्यों रे, मंगल खेलेगा? मंगल बोला, ना भैया, कहीं मालिक देख लें तो मेरी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। तुम्हें क्या, तुम तो अलग हो जाओगे। सुरेश ने कहा, तो यहाँ कौन आता है देखने बे? चल, हम लोग सवार सवार खेलेंगे। तो तू घोड़ा बनेगा और हम तेरे ऊपर सवारी करके दौड़ाएंगे। मंगल ने शंका की, मैं बार बार घोड़ा ही रहूंगा कि सवारी भी करूंगा? यह बता दो। यह प्रश्न टेढ़ा था। किसी ने इस पर विचार ही ना किया था। सुरेश ने एक क्षण विचार करके कहा, तुझे कौन अपनी पीठ पर बैठाएगा? सोच, आखिर तू भंगी है कि नहीं? मंगल भी खड़ा हो गया। बोला, मैं कब कहता हूं कि भंगी नहीं हूं? लेकिन तुम्हें मेरी माँ ने अपना दूध पिलाकर पाला है। जब तक मुझे भी सवारी करने को ना मिलेगी, मैं घोड़ा ना बनूंगा। तुम लोग बड़े चालाक हो। अपने तो मजे से सवारी करोगे और मैं घोड़ा ही बना रहूं। सुरेश ने डांट कर कहा, तुझे घोड़ा तो बनना ही पड़ेगा। और मंगल को पकड़ने के लिए दौड़ा। मंगल भागा। सुरेश ने दौड़ाया। मंगल ने कदम और तेज किया। सुरेश ने भी जोर लगाया, मगर वह बहुत खा खा कर थुलथुल हो गया था और दौड़ने में उसकी सांस फूलने लगी। आखिर उसने रुक कर कहा, आकर घोड़ा बनो मंगल, नहीं तो अगर मैं पा गया ना तो बुरी तरह पीटूंगा। तुम्हें भी घोड़ा बनना पड़ेगा।
सुरेश, अच्छा हम भी बन जाएंगे। तुम पीछे से निकल जाओगे, पहले तुम घोड़ा बन जाओ और मैं सवारी कर लूं, फिर मैं बनूंगा। सुरेश ने तो सचमुच चकमा ही देना चाहा था। मंगल की यह बात सुनकर साथियों से बोला, देखते हो इसकी बदमाशी, भंगी है ना। तीनों ने मंगल को घेर लिया और उसे जबरदस्ती घोड़ा बना दिया। सुरेश ने चटपट उसकी पीठ पर आसन जमा लिया और टिक टिक करके बोला, चल घोड़े चल। मंगल कुछ देर तो चला, लेकिन उस बोझ से उसकी कमर टूटी जाती थी। उसने धीरे से पीठ सिकोड़ी और सुरेश की रान के नीचे से सरक गया। सुरेश महोदय लत से गिर पड़े और भोंपू बजाने लगे। माँ ने सुना सुरेश कहीं रो रहा है। सुरेश कहीं भी रोए तो उनके तेज कानों में जरूर भनक पड़ जाती थी और उसका रोना भी बिल्कुल निराला होता था, जैसे कोई छोटी लाइन के इंजन की आवाज। मेहरी से बोली, देख तो सुरेश कहीं रो रहा है, पूछ तो किसने मारा है। इतने में सुरेश खुद आंखें मलता हुआ आया। उसे जब रोने का अवसर मिलता था तो सीधे माँ के पास फरियाद लेकर जरूर आता था। माँ मिठाई देती, मेवे देकर आंसू पोंछती थी। आप थे तो 8 साल के, मगर बिल्कुल गवा दी। हद से ज्यादा प्यार ने उसकी बुद्धि के साथ वही किया था जो हद से ज्यादा भोजन ने उसकी देह के साथ किया। माँ ने पूछा, क्यों रोता है सुरेश, किसने मारा। सुरेश ने रोकर कहा, मंगल ने छू लिया। माँ को विश्वास न आया। मंगल इतना निरीह था कि उससे किसी तरह की शरारत की शंका ही ना थी। लेकिन जब सुरेश कस्में खाने लगा तो विश्वास करना लाजमी हो गया। मंगल को बुलाकर डांटा, क्यों रे मंगल, अब तुझे बदमाशी सूझने लगी है। मैंने तुझसे कहा था ना कि सुरेश को कभी छूना मत, याद है कि नहीं। मंगल ने दबी आवाज में कहा, याद क्यों नहीं है। तो फिर तूने उसे क्यों छुआ। मैंने नहीं छुआ। तूने नहीं छुआ तो वह रोता क्यों है। गिर पड़े थे इसलिए रोने लगे। चोरी और सीना जोरी। देवी जी दांत पीस कर रह गई। मारती तो उसी दम उन्हें स्नान करना पड़ता। छड़ी तो हाथ में लेनी ही पड़ती और छूत का विद्युत प्रवाह इस छड़ी के रास्ते उनकी देह पर पावस्त हो जाता। इसलिए जहां तक गालियां दे सकती थी दी और फिर हुक्म दिया, अभी अभी यहाँ से निकल जा, और फिर जो कभी इस द्वार पर तेरी सूरत नजर आई तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। मुफ्त की रोटियां खा खा कर सरवरत सूजी है। मंगल में गैरत तो क्या ही थी, हाँ डर था। चुपके से अपने सकोरे उठाए, टाट का टुकड़ा बगल में दबाया, धोती कंधों पर रखी और रोता हुआ वहां से चल पड़ा। अब वह यहाँ कभी ना आएगा, यही तो होगा, भूखों मर जाएगा। क्या हरज है, इस तरह जीने से ही क्या फायदा। गांव में उसके लिए कहाँ ठिकाना है। भंगी को कौन पनाह देता है। उसी खंडहर की ओर चला जहाँ भले दिनों की स्मृति उसके आंसू पोंछ सकती थी, और खूब फुट फुट रोया। उसी क्षण टामी भी उसे ढूंढता हुआ पहुंचा और दोनों फिर अपनी व्यथा भूल गए। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन का प्रकाश कम होता जाता था, मंगल की ग्लानि भी क्षीण होती जाती थी। बचपन को बेचैन करने वाली भूख देह का रक्त पी पी कर और भी बलवान होती जाती थी। आंखें बार बार कसोरे की ओर उठ जाती। वहां अब तक सुरेश की झूठी मिठाइयां मिल गई होती, और यहाँ क्या धूल फाके। उसने टामी से सलाह की कि खाओगे क्या। मैं तो भूखा लेटा रहूंगा। टामी ने कूं कूं करके शायद कहा, इस तरह का अपमान तो हमें जिंदगी भर सहना है। यूं हिम्मत हारेंगे तो कैसे काम चलेगा। मुझे देखो, कभी किसी ने डंडे से मारा, कभी चिल्ला उठा, फिर भी जरा देर बाद दुम हिलाता हुआ उसके पास जा पहुंचता हूँ। हम तुम दोनों इसीलिए बने हैं भाई, मंगल ने कहा। तो तुम जाओ, जो कुछ मिले खा लो, मेरी परवाह ना करो। टामी ने अपनी स्वान भाषा में कहा, अकेला नहीं जाता, तुम्हें साथ लेकर चलूंगा।
मैं नहीं जाता तो मैं भी नहीं जाता, भूखे मर जाओगे। तो तुम क्या जीते रहोगे? मेरा कौन बैठा है जो रोएगा? यहाँ भी वही हाल है भाई। कुंवार में जिस कुतिया से प्यार हुआ था उसने बेवफाई की और अब कल्लू के साथ है। खैरियत यही हुई कि अपने बच्चे लेती गई, नहीं तो मेरी जान गाड़े में पड़ जाती। 5-5 बच्चों को कौन पालता? एक क्षण के बाद भूख ने एक दूसरी युक्ति सोचने निकाली। मालकिन हमको खोज रही होंगी क्या टॉमी? और क्या, बाबूजी और सुरेश खा चुके होंगे। कहार ने उनकी थाली से जूठन निकाल लिया होगा और हमें पुकार रहा होगा। बाबूजी और सुरेश दोनों की थालियों में खूब घी भरा होता है और वह मीठी मीठी चीजें भी खाते हैं। सबका सब घूरे में डाल दिया जाएगा। देखो हमें खोजने कोई आता है कि नहीं। खोजने कौन आएगा? क्या कोई पुरोहित हो? एक बार मंगल मंगल होगा, बस थाली पर नाले में उड़ेल दी जाएगी। अच्छा तो चलो चलें, मगर मैं छिपा रहूंगा। अगर किसी ने मेरा नाम ना पुकारा तो मैं लौट आऊंगा, यह समझ लो। दोनों वहां से निकले और आकर महेशनाथ के द्वार पर अंधेरे में दबकर खड़े हो गए। मगर टॉमी को सब्र कहाँ, वह धीरे से अंदर घुस गया। देखा महेशनाथ और सुरेश थाली पर बैठ गए हैं। बरोठे में धीरे से बैठ गया, मगर डर था कि कोई डंडा न मार दे। नौकर में बातचीत हो रही थी। एक ने कहा, आज मंगलवा नहीं दिखाई देता। मालकिन ने डांटा था, इसीलिए भागा है शायद। दूसरे ने जवाब दिया, अच्छा हुआ निकाल दिया, सवेरे सवेरे भंगी का मुंह देखना पड़ता था। मंगल और अंधेरे में खिसक गया। आशा गहरे जल में डूब गई। महेशनाथ थाली से उठ गए। नौकर हाथ धुला रहा था, वह अब हुक्का पिएंगे और सोएंगे। सुरेश भी अपनी माँ के पास बैठा था, कोई कहानी सुन रहा था। गरीब मंगल की किसे चिंता। किसी ने भूल से भी ना पुकारा था उसे। कुछ देर तक वह निराश सा वहां खड़ा रहा, फिर एक लंबी सांस खींचकर जाना ही चाहता था कि कहार पत्तल में थाली का जूठन लेकर आता नजर आया। मंगल धीरे से निकलकर प्रकाश में आ गया। अब मन को कैसे रोके? मंगल ने कहा, मैं यहाँ हूँ। कहार ने कहा, अरे हमने समझा था कि कहीं चला गया, ले खा ले, मैं फेंकने ही जा रहा था। मंगल ने दीनता से कहा, मैं तो बड़ी देर से यहाँ खड़ा था। तो बोला क्यों नहीं? मारे डर के। अच्छा ले खा ले। उसने पत्तल को ऊपर उठाकर मंगल के हाथों में डाल दिया। मंगल ने उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जिसमें दीन कृतज्ञता भरी हुई थी। टॉमी भी अंदर से निकल आया था। दोनों वहीं नीम के नीचे पत्तल लेकर बैठ गए और खाने लगे। मंगल ने एक हाथ से टॉमी का सिर सहलाया और कहा, देखा, पेट की आग ऐसी होती है। एक लात की मारी हुई रोटी भी ना होती तो क्या करते? टॉमी ने दुम हिला दी। सुरेश को अम्मा ने पाला था। टॉमी ने फिर दुम हिला दी। लोग कहते हैं दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता, और मुझे दूध का यह दाम मिल रहा है। टॉमी ने फिर दुम हिला दी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।